हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा का 24 श्लोक है आज। हम लोग अभी रेगुलरली सुनते आए हैं। चारों कुमारों के समक्ष भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान और चारों कुमारों को किस तरह उनका आदर करते हैं। उसके बाद चारों कुमार स्तुति करने लगते, भगवान के गुणगान करने लगते। पिछले श्लोक में हम सब गुणगान पढ़ते हैं। आज के श्लोक में भगवान के और भी उनका गुण, लक्षण, विनम्रता, वात्सल्य भाव को पूर्ण रूप से इस श्लोक में प्रकट किया है। भगवान किस तरह अपने भक्तों में भक्त वत्सल है, भक्ताधीन है, इस श्लोक में बताया। कल का श्लोक में हम लोग सुना शिव पंथ कल्याण मार्ग। भगवान कभी भी इस मार्ग को च्युति होने नहीं देते। ये मार्ग देव मार्ग है, भगवत धाम जाने के लिए लेके जाने वाला मार्ग है। देवी देवताओं लोग का ये राजमार्ग है। देवी देवताओं लोग इस मार्ग में ऐसे सुदृढ़ स्थित है, कृष्ण भावना और भक्तियों में वो लगे हैं। ऐसे जो कल्याण मार्ग का च्युति होना भगवान को कभी पसंद नहीं। जब ये ऐसे भगवत गीता में बताया ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। ये जो पंथ भगवान द्वारा ही निर्माण है, निर्मित है, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त है। भगवान इस पंथ का कल्याण मार्ग का मूल स्रोत भगवान है। भगवान के द्वारा ही इस पद हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ते हैं ना, 12 महाजन। यमराज बोलते ब्रह्मा नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मा बलि वैयासकी वयम। ये 12 महाजन, इस 12 महाजनों के चरण चिन्हों के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम लोग वैदिक शास्त्र पढ़ते, वैदिक शास्त्र पढ़ के हम लोग अपने मनोकल्पित उसका समझना नहीं। उसके लिए हम लोग गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु के शरण में जाके हम लोग इसको ठीक से समझ सकते हैं। भगवान इधर प्रत्यक्ष इधर उदाहरण प्रस्तुत करे अपने लीलाओं द्वारा। भगवान अनेक लीला की है, भगवान अलग अलग लीला की है। क्यों लीला की है? क्योंकि हम जो जीव, बद्ध जीव, हम बद्ध जीव कौन है? सनातन भगवान का एक भिन्न अंश है। हमारे कर्म के कारण हम लोग को इस भौतिक दुनिया में गिरना है, गिर पड़े हैं। इस भौतिक जीवों की उद्धार के लिए बद्ध जीव, जिस बद्ध जीव का लक्षण क्या है? भगवान किस तरह सच्चित आनंद है, ऐसे जीवों का भी लक्षण सच्चित आनंद स्वरूप है। मगर इस भौतिक संसार में भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध को विस्तृत किया है। संसार भोग में भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध को हम लोग भूल गए। इसके लिए भगवान अनेक लीला करके हमें आकर्षित करते हैं। भगवान का लीला सुन के, भगवान के मंदिर में जाके भगवान का सुंदर अच्छा विग्रह को देख के, भगवान की कथा सुन के जीवों को आकर्षित करना चाहते। इन बद्ध जीव जो बंधन में फंसे हैं, इनको वो मुक्त करना चाहते। और वत्सल पिता भगवान हमें इस बद्ध जीव से, बद्ध भौतिक बंधन से हमें मुक्त कराना चाहते। इसके लिए अलग अलग लीला करके हमें आकर्षित करते।
हम लोग इस भगवान के लीला को सुन के, देख के, आकर्षित होके हमारे अंदर भी ऐसा रुचि उत्पन्न होती है, तो हमें भी ऐसा करना है, हमें भी भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्तुति करना है। ऐसे धीरे 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 भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में जाके हम लोग इस मार्ग में आते हैं, और गुरु की कृपा से, ऐसे महात्मा जनों की कृपा से, महात्मा जनों के चरण चिन्हों पे चल के हम लोग को भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस श्लोक में कुमार, चारों कुमार बता रहे, गलत हम लोग किए, हम लोगों ने वैकुंठ धाम के शुद्ध भक्त जय विजय को शाप दिया हम लोग, और भगवान हमारे शरण में नतमस्तक हो रहे हैं, और हम लोगों को बहुत प्रशंसा करें, हम लोगों का प्रशंसा करें। इधर हम लोग देखते भौतिक जीवन में पग पग पर सब लोग गलत करते, ये मनुष्य जीवन ही ऐसे पग पग पर समझ के ना समझ गलती करते। ऐसे पशु पक्षी वो नहीं करते, वो लोग गलती नहीं करते, वो लोग भगवान का विधान को बराबर पालन करते। हम लोग मनुष्य त्रुटि, हमारे अंदर त्रुटियां हैं। जो इधर भगवान चारों कुमार के साथ उनका उनके त्रुटि है, वो ब्रह्मर्षि देवर्षि है, और चारों कुमार इतने महान दिव्य योगी होने पर भी वैकुंठ धाम में आके उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा के कारण उन्होंने शाप दिया। यानी भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, अन्याभिलाषिता शून्य। हमारे अंदर कुछ भी इच्छा नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्मणा, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, और तीव्र भक्ति योग के द्वारा हम लोग भगवान के चरण में जाने से भगवान हमारे ऊपर कृपा करते। इधर ये चारों कुमार बता रहे, हम लोग ने गलत किया है, फिर भी भगवान हमें क्षमा करे। ये हमें भगवान स्वतः लीला करके दिखो। हम लोग भी, हमारे भी ग्रुप में, हमारे सत्संग में, हमारे सब जगह हमारे हाथ से गलती होता है, कुछ ना कुछ गलती होता है। फिर हम लोगों को हमारे गलती सुधारने के लिए अवकाश देना चाहिए। हाँ, अवकाश देना चाहिए, उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। वो सुधार के भक्ति में हटने का नहीं। वो लोग हमारे अंदर भौतिक बद्ध जीव के अंदर मात्सर्य, द्वेष ये भरा हुआ है। थोड़ा सा भी दूसरा गलती के देखते हम लोग उसका बतंगड़ करते, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पर इधर इतना सुंदर बताए, इस प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना सुंदर बताया, भगवान चारों कुमारों को उनका गलती मालूम था, ये सब भगवान की दिव्य है, दिव्य लीला है, भगवान को मालूम है उनका गलती, फिर भी उनको क्षमा करके उनको प्रशंसा करते। इसे हमारी इस भौतिक दुनिया में हम लोग को गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु के शरण में सेवा करना चाहिए। बताए शिव पंथ है ना, सत्संग में, साधु संग में, महात्माओं के संग में हम लोग को जाना चाहिए, उनके शरण में जाके उनको विनीत भाव से सेवा करना चाहिए, उनसे मुख से हम लोग कथा सुनना चाहिए, और हमारा आचरण उनकी सेवा में हम लोग को लगाना चाहिए। ये सब हमारा कल्याण के मार्ग में। इस तरह हम लोग ये महाजनों की सेवा करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रहता है वो चला जाता है। और क्षमा करने का एक बहुत बड़ा गुण है। गलती तो करते हैं, सब लोग गलती करते हैं, मगर उसको क्षमा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखा रहे, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। हमारे स्वभाव ऐसा, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, घास के तिनके से भी मुलायम।
अगर हमारे अंदर क्षमा भाव, भगवान देखते हैं, भगवान हर एक के अंदर परमात्मा स्वरूप में स्थित है और देखते हैं भगवान इनके अंदर क्या क्या गुण है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है, उनके अंदर 12वें अध्याय में भगवान बता रहे मेरे भक्तों का कैसा गुण होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समा दुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पिता मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिया। ये सब क्वालिटी हमारे अंदर आई क्या, हम लोग को जानना चाहिए। ये सब गुण हमारे अंदर है तो हम भक्त बन सकते हैं। इसके लिए हम लोग को बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग को साधु सेवा, इन महत जनों की सेवा, इधर भगवान बता रहे अगर ये महत जनों की सेवा करने से समाज का कल्याण होगा, सभी जीवों का उद्धार होगा। इस कलयुग में नेता लोग, पथभ्रष्ट नेता लोगों के कारण ये सब महत जनों की सेवा नष्ट कर रहे हैं लोग। इसके लिए जब भी इन महात्माओं की सेवा नष्ट होता है तभी भगवान खुद अवतार देते। भगवान हमें शिक्षा दे रहे, खुद आके बता के आचरण करके। हाँ, कुमार, चारों कुमार गलती किए थे, वो जानते भगवान गलती किया, मगर फिर भी उनको क्षमा करके उनका प्रशंसा की। हमारे अंदर भी जो भी गलती करते हैं उनका भी क्षमा करना चाहिए, क्षमा करके उनको गलती उनको महसूस होना चाहिए, ऐसे करके उनको भक्ति में स्थिर रह के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम लोग उनको रास्ता दिखाना चाहिए। अगर हमारे अंदर क्षमा का गुण नहीं है, सहन करने का हमारे अंदर गुण नहीं है, तो जो नए नए आते हैं, जो आते हैं, थोड़ा सा उनके हाथ से गलती होता है तो छोड़ देने का, उनको माफ करने का। इधर 2nd चैप्टर में भगवान बता रहे, क्या बता रहे, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी भक्ति करे, थोड़ा भी भगवान की सेवा करे, थोड़ा भी महत्व करके उनको महान भयंकर कष्टों से मैं बचाता, उनकी रक्षा करता। हमारा क्या कर्तव्य है, हम लोग को भगवान की निरंतर सेवा में जुड़े रहना, साधु संतों महात्माओं की सेवा करना, वो कथा श्रवण करना, इसी में हम लोग को जुड़े रहे। ये कल का श्लोक का शिवपंथ का हुआ। आज क्या बता रहे, भगवान ऐसे लीला करके दिखाए, भगवान होने पर भी भगवान क्या कौन सा गोप बालक के रूप में किया है। गोप बालक लोग उनके कृष्णा के कंधे के ऊपर उनके गोप बाल लोग बैठते थे, वो लोग खेलते थे। और खेलने से क्या उनका भगवान भगवत तक कम हुआ क्या, नहीं। फिर सुदामा ब्राह्मण को अपने महल में अंदर लेके जाके उनका चरण धोते, उनको चरण पखार के उनको ये करते, खिलाते पिलाते, उससे उनका गौरव कम हुआ, नहीं। पांडवों के साथ महाराज नंद और नंद वसुदेव, उन लोग के साथ इतना प्रेम से, प्रेम भाव से जो लीला करते हैं, इससे उनका पद गौरव कभी कम नहीं होता है। भगवान तीनों लोगों के नाथ है, तीनों लोगों के नाथ है। ऐसे अपने भक्तों के लिए झूठे फल भी शबरी के खाते हैं। अब पिता नंद बाबा का जूता अपने सर पे लेके आते हैं, और ये सब लीला करके करके हम लोग को सिखाते हैं भगवान हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इधर हम जीव भगवान का एक अंश है, हम लोग सच्चिदानंद रूप है, फिर भी हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल गए हैं। इसके लिए भगवान ये लीला करके हम लोग को बता रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन बोला था, मैं अर्जुन स्टार्टिंग बना,
दोनों सेनाओं के सेनोयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता, ऑर्डर दे गए अर्जुन भगवान को, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ को स्थापना किया। यावदेता निरीक्षम युद्ध कामान अवस्थितम, युद्ध करने के लिए कौन कौन राजा लोग मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, मुझे देखने का है। ये सारथी बने, भगवान कृष्ण अपने भक्त के सारथी बने। सारथी बनने से क्या उनका गौरव कम हुआ, पार्थ सारथी नाम से विख्यात हो गए। युद्ध के मैदान में युद्ध छोड़ के भाग के तो रण छोड़ रहा है नाम से विख्यात हुए। हाँ, एक एक हम लोग सामने भगवान लीला करके दिखाते, हम लोग किस तरह हमारा व्यवहार है। एक खुद आके करते और दूसरे भगवत गीता के वचन द्वारा हम लोग को भगवान पग पग में हमें शिक्षा दे रहे। अर्जुन 6 अध्याय में अर्जुन पूछ रहे, जो पथभ्रष्ट योगी जो है, बहुत योग करके वो लोग ने थोड़ा सा उनके हाथ से गलत हो गया तो पथभ्रष्ट हो गए, उन योगियों का क्या होएगा? उन्हें भौतिक दुनिया में भी कुछ नहीं, इस आध्यात्मिक दुनिया में वो लोग कुछ नहीं, उन लोगों का क्या होएगा, क्या गति होएगा? भगवान पूछ रहे। तभी भगवान बोले नहीं, वो लोगों का सदगति होएगा, उन लोगों का अवनति नहीं होगा। जो भी भगवान के शरण में थे, थोड़ा भी भगवान का भक्ति करते, उनका कभी भी अवनति नहीं होती। वो हमेशा अगले जीवन में शुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, भगवान बोलते उनको और एक चांस देगा। और भौतिक दुनिया में बहुत सारे हम लोग बंगला बनाए, गाड़ी लिए, धन दौलत सब इकट्ठा के कमाए और मर गए, तो उससे क्या लाभ है? वो क्या हमारे साथ आने वाला नहीं। अगर हमारा सब कुछ भगवान के चरण में न्योछावर करके सिर्फ भगवान का ध्यान करने से, भगवान का कथा सुनने से, भगवान का नाम का कीर्तन करने से हम लोग इतनी उच्च स्थिति में पहुंचेंगे, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह इधर हम लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इधर भगवान बहुत सुंदर से बताए। भौरा मकरंद को चूसता है, तो फूल कैसा भी रहने दो, एक गंदा कलर करेगा, सुंदर कलर करेगा, कीचड़ में रहेगा, कांटे में रहेगा, घास फूस में रहेगा, मगर वो भौरे का क्या लक्ष्य है? उसके अंदर का मकरंद चूसने का। वो कैसा भी रहने दो, उसका ये नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं। उसको क्या है? भगवान का भौरे का लक्ष्य है और मकरंद को चूसने। उसी तरह हमारे भक्तों का लक्ष्य यही होना चाहिए। भले ही वो लोग कर्म, इन लोग का पिछले जन्म का कर्म से कुछ कुछ उनका व्यवहार रहता है, मगर वो लोग भक्त है, उनके अंदर जो अच्छा गुण है उनको हम लोग स्वीकार करते हैं। उनके अंदर अच्छा गुण क्या है, उसको अपना भक्तों का अच्छा। प्रभुपाद के उदाहरण से भी हम लोग देख सकते हैं। महान आत्मा प्रभुपाद भगवान के शक्तावेश अवतार पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका में गए। उनके शिष्य लोग कैसे थे? सब हिप्पी लोग, नहाने का मालूम नहीं, किसी शुद्धता पवित्रता नहीं, दया नहीं, तपस्या नहीं, कुछ नहीं, वैसे लोग हिप्पी लोग प्रभुपाद के शरण में आके आज वो लोग महान आचार्य बने। प्रभुपाद ने उनके अंदर जो गुण है उसको समझा। भगवान ने ये हिप्पी लोगों के अंदर क्या गुण है? उनके अंदर सत्य को ढूंढने का गुण है। वो लोग बहुत अमीर घर के बच्चे, अलग अलग ड्रग लेने से सुख मिलेगा, ये दूसरा खाने से सुख मिलेगा, इसे सब करते 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 अभी प्रभुपाद जी के शरण में आए। तब प्रभुपाद जी उनके अंदर का जो गुण है उसको देखा उन्होंने। हाँ, इनको अंदर सत्यता का ढूंढने का गुण है, इनके अंदर वैराग्य है,
इनके अंदर ये भौतिक संसार में लिप्त होने का नहीं है इनके अंदर। ये प्रभुपाद ने उनका अंदर का जो गुण देखा और खुद प्रभुपाद जी ने उन लोगों को संकीर्तन सिखाया, जप कराया, उनका बर्तन खुद साफ किया, उनका खाया हुआ प्लेट भगवान प्रभुपाद जी ने पहले उनका साफ करके उनको ऐसा परिवर्तन किया। और उनके अंदर जो गुण है, अच्छा गुण है, जो पेंटिंग कर सकते थे उनको पेंटिंग करने को बोला, जो खाना बनाते थे उनको खाना बनाने को बोला, जो भी काम उनके अंदर जो भी उनका गुण था वो प्रभुपाद जी ने उनको परीक्षा करके उनको उसमें लगाया। तो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते प्रसाद करते करते एक माता जी ने बोला प्रभुपाद मुझे एक सिगरेट पीने का है। तो प्रभुपाद जी ना नहीं बोले उसको, जाओ बाहर जाके सिगरेट पे के हाथ धो के आओ, हाथ मुंह धो के आओ और प्रसाद करो। एक भक्त प्रभुपाद जी के आसपास आके बोला प्रभुपाद मुझे आपका एक संग छोड़ना है। ठीक है, पैसे खुद प्रभुपाद ने पैसे निकाल के दिया उसको, जो फिर उसने बाहर थोड़े दिन रह के बाहर वापस आ गया, वो प्रभुपाद जी के साथ ही आ गया बाहर, उसको इन्हें अरे प्रभुपाद जी के अंदर ये गुण था। और ये लोग गलत करने वाले ये लोगों को भी ऐसा ही छोड़ा नहीं प्रभुपाद जी ने, उनको सब सिखा के उनको दीक्षा देके ब्राह्मण दीक्षा भी दिया और उनको सन्यासी दीक्षा भी देके तो सन्यासी आज पूरा विश्व में भगवान का नाम फैला रहे। सिर्फ किससे? कीर्तन, भगवान का नाम का जप और भगवान का कथा का श्रवण। हिप्पियों के अंदर भारतीय लोगों का जैसे कल्चर नहीं था उनके अंदर, उनको ना भगवान को नहीं मालूम नहीं, ना नहाने का मालूम नहीं, बड़ों का आदर करने का मालूम नहीं। मगर जब प्रभुपाद जी जैसे पारस पत्थर के नजदीक आने के बाद अभी कितना वो लोग सोना बन गए, सोना बन के पूरा विश्व में हरिनाम का महिमा प्रचार करें। इसमें प्रभुपाद जी इसमें बता रहे जब ही बाल बालक बन के वृंदावन में खेला करते थे, लीला करते थे, गोपियों के घर में जाके माखन चुराते थे, और ग्वाल बालों उनके कंधे पर बैठते थे और यशोदा मैया उसको बांध रस्सी, दामोदर लीला में देखती है ना, यशोदा मैया उनको बांध के रखती है। इससे भगवान का कीर्ति में कमी नहीं आता। भगवान की जो लीला, इतने सारे लीला में भगवान नीचे नहीं आते, इससे उनका और भी उनका दिव्यता उनके अंदर और भी दिव्यता बढ़ती और भी बढ़ती है दिव्यता। इतने वात्सल्य भाव से भगवान सेवा ये कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये सभी जीव, ब्रह्मांड के जितने सारे जीव है उनके बच्चे हैं और हर एक के अंदर बैठ के उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनको जो चाहिए वो देते हैं। भगवान का भक्ति करना चाहिए तो भक्ति का मार्ग दिखा दे, और भोग करने का है तो भोग का मार्ग दिखा दे। इधर भगवान अपनी लीला के द्वारा ये करके दिखा रहे। कुरुक्षेत्र में भी पांडवों को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या लीला किया नहीं, कितने सारे हम लोग भागवतम में देखते, महाभारत में भी देखते, भागवतम में भी देखते। किस तरह द्रौपदी के पास दुर्वासा मुनि अपने 100 शिष्यों को लेके आए थे, हमें प्रसाद खाना है करके बोल के आए। फिर नदी में स्नान करने के लिए गई, तभी द्रौपदी का अक्षय पात्र, तभी उसके पहले उसका खा के हुआ था। वो अक्षय पात्र ऐसे है, द्रौपदी खाने के पहले कितने लोगों को भी वो खिला सकते, अक्षय पात्र से कितने लोगों को खिला सकते। जब भी वो सबको खिला के होने के बाद द्रौपदी खा के उस बर्तन को, पात्र को धो के रखते, उसके बाद दोबारा नहीं होती, ऐसा उस अक्षय पात्र का नियम था। फिर जब भी द्रौपदी का इस खाके होने के बाद ये दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेके आया और हमें प्रसाद खाने का है, आपके यहाँ खाने का है करके बोला।
तभी द्रौपदी ने क्या किया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता, भगवान की प्रार्थना की। तुरंत भगवान हाजिर हो गए और द्रौपदी को बोला दिखाओ अक्षय पात्र दिखाओ, मुझे भूख लगा है दिखाओ। फिर वो बोलते अरे मैं अभी धो के रखा हूँ, रहने दो दिखाओ तुम्हारा बर्तन थाली दिखाओ अक्षय पात्र दिखाओ। तो उसके पात्र के कोने में एक छोटा सा साग चिपका हुआ था, दाना चिपका हुआ था, उस दाने को भगवान खाते। उस दाने को खा के उधर नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे दुर्वासा और उनके शिष्य, सबका पेट भर जाता है, वो इतना तृप्त हो जाते हैं। वो लोग बोलते अरे हमारा इतना पेट भरा है, अभी हम लोग उनके युधिष्ठिर के घर में जाके हम लोग कैसे खा सकेंगे, इतना हमारा पेट भरा हुआ है हम लोग नहीं खा सके करके वो लोग खाते नहीं, वहीं से चले जाते। ऐसे परमात्मा, हर एक के अंदर वास करने वाले परमात्मा हमें ये लीला करके दिखाते। भागवतम में हम पूरा भगवान का लीला का गुणगान हम लोग सुनते। और भगवत गीता में हर एक जगह भगवान तुम्हारे अर्जुन को बोलते, अर्जुन को सब सिखाया, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सब सिखा के अभी अर्जुन को बोला तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, तुम्हें अभी जो करना है करो। तो अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम, तो आप जो बोल रहे मैं वही करे। इसके लिए वो भगवान का प्रिय मित्र और सखा बन गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गया। हमें भी भगवान की वचन के अनुसार हम लोग को चलना है। भगवान क्या बता रहे हैं, हम लोग अपने मन गढ़ंत, वैदिक शास्त्र अपने मन गढ़ंत हम लोग नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए हम लोग को गुरु के पास जाना चाहिए, महात्माओं के पास जाना जरूरी है। उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग अपने मन गढ़ंत करेंगे तो हम लोग दुष्ट राक्षसों के, उन्होंने दुष्ट राक्षस लोग क्या किया, वैदिक शास्त्र को सब खंडन करते ना, उनके हाथ में पकड़ के हम लोग का जो भी थोड़ा भक्ति वो भी नष्ट हो जाएगा। भगवान बता रहे राजनेता लोग, आजकल के राजनेता लोग भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त है तो भी समाज में गौरवान्वित एक पंथ आगे बढ़ेगा। मगर ये नष्ट भ्रष्ट नेता होने के कारण ये लोग भगवान के शुद्ध भक्तों को मान नहीं देते। तो भगवान बता रहे वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को और वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, उनको सत्कार करना चाहिए, तो भगवान को पूजा के जैसा फल मिलता है ब्राह्मणों को वैष्णव। पिछले हम लोग श्लोक में देखा है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीर के तीनों पार्ट को रक्षा होना चाहिए, उनकी रक्षा करने से समाज सुव्यवस्थित रहता है। चौथे पार्ट को भी, पाँव को भी रक्षा करना चाहिए, मगर मेन सर, भुज और पेट को मेन संरक्षण, उससे हमारा राष्ट्र समाज सुव्यवस्थित चलता है। हम लोग को शिक्षा भगवान दे रहे। फिर कलयुग में क्या हुआ है, हेडलेस सोसाइटी, प्रभुपाद बोलते ब्राह्मण है ही नहीं, हेडलेस सोसाइटी है। जो भी मन में आया जैसे करते, मन में आए जैसा भी करते। इसके वजह से क्या हुआ, धीरे 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 धार्मिक जो भी है, मंदिर बनाना किसको पसंद नहीं, मंदिर जाना पसंद नहीं, वैदिक शास्त्र को पढ़ना पसंद नहीं, भागवत कथा सुनना पसंद नहीं, इस तरह भौतिक क्रियाकलाप में इतने जीव व्यस्त हो गए, किसी को भी सत्संग में रुचि नहीं, भागवत में रुचि नहीं, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं। तो भगवान चिंतित है, भगवान इतने चिंतित, इनका कैसा उद्धार हो, भक्ति में है, भक्ति में कैसे, भगवान वही बोलते ना, हजारों में एक, हजारों में एक भगवान का भक्त होएगा करके। इसी तरह और हम लोगों को कितना जन्म लेके आना पड़ेगा भगवान की भक्ति। हम लोग पिछले जन्म में अच्छा पुण्य कर्म किए थे, इसके लिए हम लोग को आज भगवान की कथा सुनने की, सत्संग में रहने की, भगवान के बारे में सुनने का थोड़ा हम लोग को
फल मिला है पिछले जन्म की सुकृति के कारण। अभी हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको हम लोग पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। महत सेवा, भगवान की सेवा, श्रवण, जप, कीर्तन में हमारा मन लगा के उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लाना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बता रहे, बद्ध जीव भगवान के श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल चुके हैं, उनके वास्तविक गुणों को इसके लिए भगवान अपने वास्तविक गुण को प्रकट कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए सब कुछ करते हैं भगवान। अभी भगवान जब इस धराधाम छोड़ के जाने 500 बरस के पहले, 5000 बरस के पहले, 5000 बरस के पहले भगवान इस धराधाम छोड़ के जाने के पहले अर्चा विग्रह, तुलसी, ग्रंथ, तीर्थ स्थल, साधु, गुरु, ये सब रख के हम लोग को इसको याद करके भगवत धाम आने के लिए हम लोग को सब छोड़ के गए। फिर भी हम बद्ध जीव, मूर्ख जीव, इस मोहग्रस्त माया में फंसे हुए, हम लोग इस बंधन से बाहर निकलने का रुचि नहीं। इसके लिए भक्त रूप में, छन्न रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भक्त के रूप में आके एक एक को हाथ पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम लोग को सिखा के हमारा बद्ध जीवन से हम लोग को मुक्त होने के लिए मार्ग दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्यमे जनी नाम। मैं नाम में पूरा ताकत डाल दिया, पूरा शक्ति डाल दिया, इसके लिए कुछ नियम नहीं, कभी भी ले सकते, कभी भी कर सकते, बोल सकते, फिर भी दुर्दैवी लोग भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं। और इसमें और एक दिया है श्लोक में, त्रयी अधिपति विश्व भरते। ये त्रयी अधिपति भागवतम में बार बार आता है। तीन अधिपति, त्रय अधिपति, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को त्रय अधिपति के बारे में बहुत सुंदर से विस्तार से उनका विश्लेषण किया है। त्रय यानी तीन लोकों का अधिपति। हाँ, भगवान कृष्ण सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा और रक्षण करने के लिए विष्णु और प्रलय करने के लिए रुद्र, तीनों रूपों में भगवान प्रकट करते हैं। तीनों रूपों को प्रकट करके सृष्टि की रचना, रक्षण और नाश करने, ये तीन रूप बाह्य दृष्टि से। उसके बाद भगवान खुद तीन पुरुषावतार विष्णु बन के तीन पुरुषावतार में आते हैं। तीन पुरुषावतार में कौन सा पहले है? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारण समुद्र में सोख के रहते हैं भगवान विष्णु और उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है और उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। उनके नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए क्या क्या चाहिए उसके रचना करते हैं। उसके बाद क्षीरोदकशाही विष्णु सभी चीज के अंदर, आत्मा स्वरूप में सभी के अंदर, अणुरेणु तृणकाष्ठ के सभी के अंदर प्रवेश करते हैं। तीनों पुरुष होता है, सर्ग, ये भी एक बता रहे चैतन्य महाप्रभु। और तीसरा और एक बता रहे हैं, भौतिक सृष्टि, वैकुंठ लोक और गोलोक। तीनों भगवान का ही सृष्टि है। भौतिक सृष्टि भी भगवान ने रचा है, वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य भाव से भगवान का स्थिति हो रहा है और गोलोक धाम उनका नित्य धाम। नित्य धाम ने अपने सहयोगी के साथ, लक्ष्मियों के साथ वो नित्य लीला करे। और उससे भी गोप्य भाव चैतन्य महाप्रभु बता रहे, भगवान तीन स्थान में नित्य
लीला करते। 3 स्थान नित्य लीला करने का स्थान कौन सा है? गोकुल, मथुरा, द्वारका। उनका ये नित्य लीला स्थान है। इस गोकुल में ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बाल के रूप में उनके साथ खेलते हैं। यशोदा मैया को अपना बाल लीला करके उनको आनंदित करते हैं। और मथुरा में राजा बनके मथुरा लीला में और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। और द्वारका में महर्षियों के साथ वैभव पूर्ण लीला करते हैं। इस तरह भगवान का जो जन्म, कर्म, ये दिव्य है। ये चारों कुमार जो है, ये ब्रह्म ऋषि कुमार, वो लोग भगवान का दर्शन किया और भगवान का जी गुण रूप लक्षणों का इसे प्रकटित कर रहे हैं। हम लोगों को भी भगवान का जन्म, कर्म का गुण को हम लोग को भी समझना है। हमें भी समझना, हमें भी भौतिक बद्ध जीव को भी भगवान का जन्म, कर्म को हम लोग जब समझेंगे, भगवान भगवत गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वं। जो भी भगवान का जन्म, कर्म, इसकी दिव्यता को जान लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसे भगवान का जो लीला है, अनगिनत लीला है। भगवान कैसे लीला करते हैं वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवान वही कुंती महारानी भी स्तुति करते हैं। वो लोग पांडव, वसुदेव, सभी भीष्म पितामह, ये लोग सब भगवान को भगवान मानते थे। भगवान को बताते आप अजन्मा होके में भी जन्म लेते हैं, अलग अलग अवतारों में जन्म लेते। आप नाटक के नट के जैसे एक लीला करके कुंती महारानी स्तुति करती है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले दुष्कृतिनो मूढ़ा जो है, मूढ़ा लोग जो है भगवान को समझते नहीं। ये लोग मनुष्य जन्म लेके आए, भगवान इसके लिए मनुष्य समझते। इन मूढ़ लोगों के कारण ये जो महात्मा जनों का जो पंथ है वो लोग नष्ट करना चाहते, मगर भगवान कभी उनको नष्ट करने नहीं देते। वो भगवान ऐसे सभी उन भक्तों का रक्षा करते हैं। हम लोग देखते बार बार भगवान किस तरह खंबे में नरसिंह रूप में आके प्रहलाद उनके रक्षा की। प्रहलाद छोटा 5 बरस का बालक था, उसका पिताजी दुष्ट राक्षस थे। भगवान का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का स्तुति करने से कैसे उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। फिर उसी छोटे 5 बरस के बालक के रक्षा करने के लिए, उनका वचन को पूरा करने के लिए खंबे में भगवान नहीं थे। मेरा भक्त ने बोला खंबे में है, तो इसके लिए नरसिंह भगवान के रूप में खंबे में अवतरित होके हिरण्यकश्यप को मारा। इसी वत्सल है भगवान, दीन वत्सल है भगवान, दीन बंधु जगत पते बोलते ना, दीन बंधु है जिनों का रक्षा करने। हम मूर्ख लोग भगवान की महिमा को नहीं जानते। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य भरा हुआ है, ये जो शत्रु को हम लोग बाहर निकालने तक हमारे अंदर प्रेम का भाव नहीं होता है। प्रेम के प्रति अर्जुन के रथ हाथ क्यों भूल गए ठुराई। भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम से जो भी आप उनकी सेवा करेंगे वो सीधा करते, वो देखते रहते मेरे बच्चे मेरे पास कभी देखेंगे। मंदिर में भगवान खड़े रहते, कभी मेरे बच्चे मेरे दर्शन करने आएंगे करके खड़े रहते। ये सब जो हम लीला हम लोग देखते हैं, देख के हम लोग को क्या भगवान के ऊपर आकर्षित होना चाहिए। भगवान के ऊपर आकर्षित होके धीरे धीरे हमारे अंदर का जो भौतिक भोगने की इच्छा कम हो जाती है और हम लोग भगवत धाम जाने के मार्ग में स्थिर हो जाते हैं।
इस तरह इधर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बताया। और कल का भी जो श्लोक था शिवपंथ, इसका कल्याण मार्ग, ये कल्याण मार्ग जो साधु संतों का मार्ग है, कल्याण मार्ग, उन्होंने हमेशा साधु संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आते। गो ब्राह्मण हिताय च जगदीत्याय कृष्णाय गोविंदाय, साधु संत, साधु संत धर्म की रक्षा करने से हमारा समाज शांति से रह सकता है। धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो अधर्मात्मिक भवात कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिया, बस श्लोक में अर्जुन बनाए, अधर्म का ज्यादा होएगा तो सब लोग कुल स्त्रियां सब नष्ट हो जाएंगे और पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। इसके लिए इधर भगवान जोर दे रहे हैं क्या, इन महात्माओं की सेवा करना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत नहीं तो कम से कम मीठे वचन से बात करो, उनसे मीठे से बात करो, उनसे सत्कार करो, और अपने अंदर का जो गुण है, दूसरों को गलती ढूंढना, दूसरों को तिरस्कार करना, दूसरों का अपमान करना, उसको हम लोग छोड़ना चाहिए। नहीं तो भगवान हमें स्वीकारेंगे नहीं ना। भगवान देखते ना इनके अंदर क्या गुण है, ये सब गुण हमारे अंदर आएगा तो भगवान हमारे रक्षा करेंगे। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना, भगवान का कथा सुनना और महत सेवा यानी गुरु साधु संतों की सेवा में मन लगाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बड़े बड़े गुरु महाराज इतने सुंदर एक्सप्लेन करते हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया आपको तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।